हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 एपिसोड्स में जो पढ़ाया है उससे संबंधित किसी प्रकार का कमेंट्स नहीं आया है। इससे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 4 विच इज़ कंटिन्यूड ऑन नाउन नंबर। सो हियर इज़ fifth rule and second rule of fifth rule. By adding s when noun ends in o and also preceded by a consonant. Example: photo, photos; kilo, kilos. So here when we add s in the last of the noun, when there is o in the end and it is also preceded by a consonant. So here t is a consonant and o is last letter. So o is preceded by t. Okay, t is coming before o, it means it is preceded by o. So t is a consonant, so we put s in such kind of words, we put s in the last, like photos. Kilo, here o is last letter in the word and l is a consonant. So kilo, after kilo we put s, kilos. तो ये जो रूल है उसमें एस पुट कर देते हैं हम, एस ऐड करते हैं आखिरी में। जो अगर वर्ड जो नाउन है वो एस वो ओ में लास्ट लेटर उस वर्ड का ओ हो और उससे पहले टी जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि कॉन्सोनेंट हो तो उसमें एस लगा देते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़। किलो में किलो, जैसे इसमें ओ है, लास्ट में ओ आ रहा है और इससे पहले एल है, एल जो है कॉन्सोनेंट है, उसमें एस लगा देते हैं, जैसे किलोज़। तो ये किलोज़ जो है इसका किलो का प्लूरल है, फ़ोटोज़ जो है फ़ोटो का प्लूरल है। ठीक, इसमें ऐसे बनते हैं। फिफ्थ रूल जो है, थर्ड रूल ऑफ फिफ्थ रूल, बाय एडिंग एस व्हेन नाउन एंड्स इन ओ बट प्रिसीडेड बाय अ वोवल। इफ noun is ending in o but it is preceded by a vowel, it means there must be a vowel in front of before o in the noun, then we put s. Like here example, studio, there is o in the end and I is a vowel, so o is preceded by I, so it means we put here s, like here s, studios. Bamboo, o is preceded by o itself, so we put s in the end, it means like bamboos. First rule of sixth rule, by adding ves when noun ends in f or fv. So we put ves in the end of when noun is ending in f and fv. For example, here half, there is f in the last letter of this word, so we put ves here. So halves, there is fe, so there is last letters are fe, so we put ves here. And like here wives, so तो इसमें क्या होता है, जो वी ई एस ऐड कर देते हैं अगर नाउन का जो एंड में एफ एंड हो रहा हो एफ से या एफ ई से। जैसे कि हाफ है, उसमें एफ आ रहा है तो इसमें एफ हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। ऐसे वाइफ है, इसमें ई एस, इसमें एफ ई आ रहा है, एफ ई हटा देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। तो ये हुआ हाफ, ये हुआ हाफ्स, ये हुआ वाइफ, ये हुआ वाइफ्स। ठीक, नेक्स्ट, बाय एडिंग एस व्हेन नाउन एंड्स इन एफ, double f or fe. Okay, so it is telling that we add s in the last of the word when the word is ending with f, double f and fe. So for example here belief, so it is ending in f, so we put s in the last of this word, like here beliefs, so it becomes beliefs. And here there is double f, cliff, there is double f in cliff, so we put s in the last of this word, like cliffs. Safe, there is f in the last, so we put s in the last and makes it safes. Okay, तो यहाँ पे हम s ऐड कर देंगे जब नाउन जो है वो f या डबल f या फिर एफ ई में एंड हो रहा हो। जैसे कि बिलीफ, एग्जाम्पल देखते हैं। बिलीफ, इसमें f आ रहा है लास्ट में, तो उसके लास्ट में s लगा देंगे तो बन जाएगा बिलीफ्स। क्लिफ है, इसमें डबल f आ रहा है तो इसमें s लगा देंगे, बन जाएगा क्लिफ्स। यहाँ पे सेफ है, इसमें एफ ई आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी एस लगा देंगे तो बन जाएगा सेफ्स। तो ये बन जाते हैं प्लूरल, ये बन जाते हैं सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स ऑफ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल फूड,
feet, man, men. So here we change the inside vowels of a singular noun. Where is the vowel in this foot word? It is double O. So we change both O's here and put E instead. So in food becomes feet, and man, here A is vowel, so we remove A and put E here, so it becomes men. ओके अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन होता है उसके बीच में अगर कोई वॉवल्स आ रहे हैं तो उस वॉवल को हटा देते हैं और कुछ और लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे फूट है तो ओ हटा दिया और डबल ई लग गया है. यहाँ पे मैन है, उसमें ए जो है वॉवल है, ए हटा देंगे, ई लगा देंगे तो मैन बन जाएगा. तो ये फीट और मैन जो है प्लूरल है और फूट और मैन जो है सिंगुलर है. ठीक. नेक्स्ट, by adding en or ren. So we put en in and ren in the last of the word. For example, here ox. Ox in last we put en, oxen. It becomes oxen. And child in the last we put ren. So it becomes children. तो यहाँ पे क्या होता है, 8 रूल में en और ren ऐड कर देते हैं लास्ट ऑफ द वर्ड. जो वर्ड होता है उसके लास्ट में en एंड ren ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्स में en लगा दिया है, चाइल्ड में ren लगा दिया है. ठीक. तो ये बन गए प्लूरल और ये है सिंगुलर. ओके. Here there is 9th rule. When noun have the singular and plural alike. For example, deer, sheep, series, etc. So when the noun is used as both singular and plural alike. Okay. For example, deer. So there is no change. It can be also used as singular and also as plural. Sheep, series, etc. Okay. तो जब ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको वैसे एज इट इज़ यूज़ होता है. जैसे कि डियर, उसमें कोई चेंज नहीं है. शीप, सीरीज. ठीक. व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, एग्जांपल डजन, थाउजेंड, पेयर. सम नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स and it is used as both singular and plural alike. For example, I bought 2 dozen bananas. So 2 is a numeral and dozen is noun. Okay, so dozen is noun and it is if it is used after numeral, then there is no it is used as it can be used as both plural and singular. For example, I bought 2 dozen bananas. Okay, so the cost of the machine is 6,000 rupees. So 1000 is used after 6 is numeral, so 1000 is noun, so it is प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. ओके. 6,000 रुपीज़. ओके. अगर कभी जो नाउन है वो न्यूमरल यानी कि न्यूमरल जैसे 1 2 3 उनके बाद आ रहा हो, जैसे कि डजन, थाउजेंड, पेयर, तो ये जो है प्लूरल फॉर्म है नाउन की, तो ये एज इट इज़ यूज़ होती है. जैसे कि आई बॉट 2 डजन बनानास, तो जैसे कि 2 है उसके बाद डजन है फिर बनानास, ये एज इट इज़ यूज हो गया. इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता. द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 6,000 रुपीज़. जैसे कि 6 है, 6 न्यूमरल है, उसके बाद 1000 यूज़ हुए और वो रुपीज़ तो 6,000 रुपीज़, तो जो ये है प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है. ठीक. नेक्स्ट, 10th rule. Some nouns are used only in plural. So some nouns are used only in plural. There is no change in it. So for example, this name of instruments which has 2 parts forming a pair. For example, scissors, tongs, spectacles. So there are instruments which has 2 parts and it makes a pair out of it. For example, scissors. In scissors there are two parts. They like here. It is a scissor, so there are 2 parts in a scissor. Same as tongs, there are 2 parts in a tongs which forms a pair. So it is a noun and it is a plural form of that noun. Spectacles, there are 2 glasses in spectacles and so spectacle is plural form of noun.
सो जो नाउन होते हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं और वो एक पेयर यानी जोड़ा बना के रखते हैं, जैसे कि सीजर्स, कैंची में दो होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं उसमें, तो वो एक जोड़े में होती है जो सीजर्स होती है, तो इसलिए वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक। टोंग्स, चिमटे में भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी एक ही पेयर बनाती है। ऐसे स्पेक्टिकल, उसमें भी 2 शीशे लगे होते हैं चश्मे में। तो फिर ये जो तीनों हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं फॉर्मिंग अ पेयर, सो इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड। So there is no change in these words, it is used as it is. Name of certain articles of dress. So there are certain articles of dress, for example jeans, pajamas, trousers, they are also used in plural form, there is no change in them. Okay, तो जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं ड्रेस के, जैसे कि जीन्स, पजामाज और ट्राउज़र्स, ये जो है प्लूरल फॉर्म है वर्ड की, और इसमें एस लगा होता है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं हर जगह। बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। सो जो एस है मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसमें एस लग जाता है, उससे वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉज, सो वे पुट एस हेयर इन सन बिकॉज सन इज मेन वर्ड ऑफ दिस कंपाउंड नाउन, सो सन्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, सो सर्वेंट इज मेन वर्ड ऑफ दिस कंपाउंड नाउन, सो वी write it as maid servants, we put s in last of servant. So students, there is some homework for you and you must learn it, it will boost your vocabulary. So now let's come to homework. सड़ना, rot को हिंदी में सड़ना कहते हैं, दिखाना कि शो करना, किसी को कुछ दिखा रहे हो आप, शो कर रहे हो उसे। आशीर्वाद देना, यू आर ब्लेस, सो लाइक जब हमारे बड़े हमें ब्लेस करते हैं तो उसे कहते हैं आशीर्वाद देना। पिघलना, मेल्ट, तो मेल्ट यानी कि पिघल जाना। बोना, जिसका मीनिंग होता है सो जैसे कि कुछ बो रहे हो आप, आपने किसी खेती को बोया है या फिर किसी पौधे को बो दिया है, तो उसे इंग्लिश में सो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले एपिसोड में हम आपको जेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।